जो रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग होता है वो मूलाधार। अगर ये हमारा वीक है, अगर ये चक्रा डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को पैसे की प्रॉब्लम आएगी। अगर हमारा नेवल चक्रा अच्छा है तो हमारी ऑलरेडी बहुत सारी लाइफ की चीज़ें बहुत ही अच्छी चलती हैं। अगर ये चक्रा डिस्टर्ब है तो ऐसे लोगों को ईगोइस्टिक होते हैं वो लोग। कि हमारी बॉडी में 7 लेयर होती है एनर्जी। जितना ज़्यादा आप अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करते हैं, थर्ड आई के साथ काम करेंगे, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग होगा, आपको लाइफ में फोकस मिलेगा, आपको क्लैरिटी रहेगी। तो हार्ट चक्रा को हीलिंग के माध्यम से कैसे हील कर सकते हैं? अपने हार्ट चक्रा को या अपने आप को भी उतना ही ओपन रखना है जितने में आप अपने आप को संभाल पाए। बेसिक प्रॉब्लम है, हर किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। तो एंजाइटी को हम हीलिंग की मदद से कैसे ठीक कर सकते हैं? जब नई चीज़ें कंप्लीट हुई या उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हुआ, क्योंकि एंजाइटी आती कब है जब लो कॉन्फिडेंट होता है व्यक्ति, ठीक है, रूट चक्रा डिस्टर्ब है। ये सबका कॉन्फिडेंस मतलब ज़्यादातर देखे लो ही है, लोग काम करना तो चाहते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो कॉन्फिडेंस को हम हीलिंग की मदद से किस तरह से बढ़ा सकते हैं? सेल्फ आइडेंटिटी अपनी खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। जो मुझे चाहिए पहले मुझे वो आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। हेलो दोस्तों, मैं विकास पारिक एक बार फिर स्वागत करता हूं एक और मजेदार एपिसोड में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं हीलिंग के बारे में। हीलिंग के माध्यम से हम हमारे शरीर को कैसे हील कर सकते हैं और जितने भी हमारे जैसे स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई या फिर डिप्रेशन जैसी बीमारी हो गई, उनको कैसे ठीक कर सकते हैं ओनली हीलिंग के माध्यम से। इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है मीना सोनी जी मैम। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो मैम, सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस के लिए नए हो तो मैं सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहूँगा। बिल्कुल, थैंक यू आपको। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का बहुत सारा नमन करती हूँ जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। मेरा नाम मीना सोनी है। मैं एक रेकी चैनल ग्रैंड मास्टर हूँ, हीलर हूँ, प्रैक्टिशनर हूँ और साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी हूँ। और मैं रेकी मोडालिटी में पिछले 6 साल से उनके साथ कनेक्टेड हूँ, काम कर रही हूँ। तो बहुत अच्छी विद्या है और आप धीरे-धीरे जानेंगे इसके बारे में। जैसे-जैसे आपकी दर्शक जानना चाहते हैं, जो आप सवाल पूछेंगे तो मैं उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताती जाऊँगी कि एक्चुअली रेकी क्या है। सो रेकी हीलिंग जो है वो उसकी डेप्थ क्या है, उसका मूल सिद्धांत क्या है? सबसे पहले हीलिंग के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बता देती हूँ कि हीलिंग होती क्या है। हमारी बॉडी में प्रकृति ने ऑलरेडी इतनी पावर दी है हमारे श्वासों के द्वारा, हमारे जो बॉडी में सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, कि हम नेचुरल वे में ही हील हो रहे होते हैं, है ना? जैसे आप एक उदाहरण लेते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है और जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसको माँ के स्पर्श से भी वो हील होना शुरू हो जाता है। हम तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास तो लेके नहीं जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। छोटी-छोटी चोटें हमको लगी होंगी बचपन में, हम तो उस वक्त भी हम अपने आप हील हो रहे हैं। घर में अगर महिलाएं किचन में काम करती है, अंगुली में लग जाती है, कट जाता है, तो भी वो ऑलरेडी हील होता है, राइट? कैसे हो रहा है? क्योंकि प्रकृति ने ऑलरेडी हमें वो हीलिंग पावर दी हुई है। रेकी क्या है? हीलिंग तो हमको समझ में आई। हीलिंग का 2 अर्थ है यहाँ पर। सबसे पहला तो ये कि हम नेचुरल वे में कैसे हील हो रहे हैं, और ये तो फिजिकल लेवल पे हो गया, और एक होता है हमारी मेंटल पावर में हम कैसे हील हो रहे हैं। हीलिंग का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो होता है कि उस परिस्थिति को पार कर ले जाना बहुत ही साधारण तरीके से और पावरफुलनेस के साथ, ताकि बाहर की चीजें फिर हमारे शरीर को, मन को, आत्मा को अफेक्ट ना करे। तो ये तो हीलिंग हो गई, है ना? तो अब रेकी के बारे में जो आपने मुझसे पूछा है, तो रेकी एक बहुत ही पावरफुल विद्या है। ये एक तरह से मैं कहूंगी साधना ही है, क्योंकि हम सभी के अंदर वो शक्ति न जाने कितने जन्मों से है, हम उसे जानते नहीं है। जिस दिन हम उसे जान जाएंगे, हम अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, तो डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली, पर शायद उतनी नहीं जितनी हम अभी हर छोटी छोटी चीजों पे जाते हैं डॉक्टर्स के पास। चाहे वो छोटी सी चीज हो, छोटा सा लग जाए, कट जाए, पैनिक हो जाते हैं, राइट? एंटी डिप्रेशन की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं। बिफोर दैट कि हम ये डिसाइड करें कि हम अपने आप को कहाँ फंस रहे हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, हमें उस पे काम करने की ज्यादा पहले जरूरत होती है। तो रेकी उसी से संबंधित है जो हमारी एनर्जी फील्ड पे काम करता है। रेकी हीलिंग के अगर बेसिक स्टेप्स की हम बात करें तो वो किस तरह से होते हैं और क्या मतलब उनके प्रकार होते हैं? रेकी का कोई प्रकार नहीं, रेकी एक ही प्रकार की होती है।
रेकी का डेप्थ आप पूछ रहे हैं, तो अब ऑडियंस के लिए ये हो सकता है बहुत सारे लोग जानते भी हों, नहीं भी जानते हो, तो ये बताना चाहूंगी मैं सबको कि हमारी बॉडी में 7 लेयर होती है एनर्जी की, ठीक है, जिसमें हमारी एक होता है फिजिकल लेयर, एक होता है एस्ट्रल और एक होता है हमारा स्पिरिचुअल लेयर, ठीक है। ऐसी 7 लेयर होती हैं, हमारी 7 चक्रास हमारी बॉडी में होते हैं। एग्जैक्ट तो 114 होते हैं, बट जो हम काम करते हैं वो 7 चक्रास पे काम करते हैं। 7 चक्रास क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि अगर मैं लाइफ में कहीं भी स्ट्रगल कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो क्यों, वाई इज द मेन क्वेश्चन, क्यों जानना सबसे पहले जरूरी है। तो जैसे जो 7 चक्र हैं, वो 7 चक्रों में सबसे पहले मूलाधार चक्र आता है, मैं थोड़ा सा बताती जाऊंगी। मूलाधार चक्र हमारे लोअर एब्डोमेन के नीचे, यानी हमारा जेनिटल पार्ट होता है दोनों थाइस के बीच में, जो रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग होता है वो मूलाधार है, जिसे इंग्लिश में हम रूट चक्र कहते हैं। इससे कैसे समझ में आएगा ये मूलाधार है? नंबर 1, ये हमारी आइडेंटिटी डिफाइन करता है, मैं कौन हूँ, ठीक है। अगर ये हमारा वीक है, अगर ये चक्र डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को पैसे की प्रॉब्लम आएगी, उनको स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, उन्हें इनसिक्योरिटी फील होगी, फियर बहुत रहेगा। अगर ये बैलेंस है तो इसका जस्ट ऑपोजिट, स्ट्रांग होंगे, पैसों की भी दिक्कत नहीं होगी, स्टेबिलिटी होगी लाइफ में, कॉन्फिडेंट होंगे। अब हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं हमारे नेवल से नीचे, जिसे हम लोअर एब्डोमेन कहते हैं, दैट इज सेक्रल चक्र, हिंदी में हम उसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। स्वादिष्ठान चक्र हमारे ग्रोथ, हमारी क्रिएटिविटी को दर्शाता है, ठीक है। ये वाटर एनर्जी है, ये मून एनर्जी से भी कनेक्टेड है। और हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी, लिवर, आप देखेंगे किडनी भी पानी छानने का ही काम करता है, जो हमारा यूरिनेशन का बाद में डिस्कार्ड होती है। वैसे ही हमारा गॉल ब्लैडर है, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे लोअर चक्रास मतलब आते हैं, और ये सेक्रल चक्र से कनेक्टेड है। अगर ये चक्र डिस्टर्ब है तो ऐसे लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, कंसीविंग में प्रॉब्लम आएगी, स्पेशली अगर लेडीज हैं तो पीसीओडी, पीसीओएस, इस तरह की समस्याएं आएंगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारा इमोशन से रिलेटेड चक्र है। जैसे लिवर सिरोसिस हो जाना, ये कब होता है? जब बहुत सारा एंगर, बहुत सारा फियर हमने सप्रेस किया हुआ है, ठीक है। खास तौर पे ये मैं चाहूंगी महिलाएं बहुत अच्छे से सुने इसको, और अगर आप किसी की पति हैं, पिता हैं, दोस्त हैं, तो भी ये वीडियो आप ज्यादा अच्छे से ध्यान से सुने, क्योंकि अगर कोई महिला ये बात कर रही है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो मजाक नहीं, कहीं ना कहीं वो उसके बचपन के सप्रेस्ड इमोशन है। बचपन से लेके बड़े होने तक लड़कियों को बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है, इनफैक्ट लड़कों को भी करनी पड़ती है, बट ये दिखाई सबसे ज्यादा लेडीज में होता है, राइट। अगर अब ये बैलेंस है तो क्या है, उसके ये ऑर्गन्स अच्छे हैं, फर्टिलिटी अच्छे से हो जाएगी। आपने नोटिस किया आजकल आईवीएफ भी तक फेल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आईवीएफ बॉडी पे काम कर रहा है। व्हाट अबाउट द एनर्जी लेयर? तो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हीलिंग के लिए। देन आपका आता है सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस मतलब नेवल चक्र। नेवल चक्र हमारा कनेक्टेड होता है हमारे कॉन्फिडेंस से, सेल्फ रिस्पेक्ट से, और इसे हम मणिपुरा चक्र कहते हैं। हमारी पूरी बॉडी में 72,000 नाड़ियां यहीं से स्प्रेड हो रही हैं। अगर हमारा नेवल चक्र अच्छा है तो हमारी ऑलरेडी बहुत सारी लाइफ की चीजें बहुत ही अच्छी चलती है। अगर ये चक्र डिस्टर्ब है तो ऐसे लोगों को ईगोइस्टिक होते हैं वो लोग। आप नोटिस करिए बहुत सारे लोग, हाँ आप नोटिस कीजिए, कई बार पैसा आ गया, बच्चे भी हो गए, सारी चीजें, पता लगा कि ये चक्र डिस्टर्ब है तो ईगो आ गया, बिल्कुल, है ना। तो ईगो का है ये चक्र, क्योंकि इसमें अगर ये चक्र बैलेंस होगा तो आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दोगे भी, और आपको ऑलरेडी दुनिया से भी रिस्पेक्ट मिल रही होगी, क्योंकि उनका ये चक्र बैलेंस्ड होगा, ठीक है। अभी तो मैं थोड़ा सा बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बट मैं इतना आइडेंटिफाई करा रही हूँ कि लोगों को पता चल सके। देन हमारा हार्ट चक्र है, जो कि सेंटर में होता है। हार्ट हमारा यहाँ होता है, बट चक्र इज इन द सेंटर अलाइनमेंट, तो ये यहाँ है। और हार्ट चक्र अगर आपका सही है तो ऐसे लोगों को माफ करना जानते हैं, ऐसे लोगों के मन में प्यार बहुत होता है, ऐसे लोग अपनाते हैं चीजों को, अपनी गलतियां भी स्वीकार कर लेंगे, हाँ ठीक है मुझसे हो गया, उदारता होती है, राइट। और अगर ये नहीं है, ब्लॉक्ड है, तो ऐसे लोगों को मेरे साथ क्यों किया, उसे मैं बताऊंगी, रिवेंज, रेज, हाँ ये आएगा, डेफिनेटली आएगा। एंड ऐसे लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाएंगी कि मेरे साथ ऐसा उसने क्यों किया, है ना, ये वाली बात हो गई। अब अगर ये चक्र ब्लॉक हो तो क्या होगा?
पहले तो इससे हार्ट चैलेंज होगा, यानी हार्ट अटैक हो गया, हाँ। बीपी, शुगर, ठीक है, ये प्रॉब्लम आई। बिल्कुल। इन्फेक्शन, चेस्ट में इन्फेक्शन रहना, हम्म रिब्स में प्रॉब्लम होना, शोल्डर में प्रॉब्लम होना, ये सारी चीजें यहीं से आएंगी। हम्म देन आता है थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा पे अगर आप बात करें तो थ्रोट चक्रा हमारा एक एक्सप्रेसिव चक्रा है। हार्ट चक्रा को हम अनाहता चक्रा बोलते हैं, थ्रोट चक्रा हमारा विशुद्धि चक्रा है। हाँ। हम अपनी बातों को अगर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो मतलब हम अपनी बहुत सारी चीजें निकाल दे रहे हैं अंदर से, यानी जो भी एनर्जी स्टोर की हुई है। जो लोग अपनी बात कह ही नहीं पाते जनरली, उनको Introvert थ्रोट, type। हाँ, इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, थ्रोट चक्रा का प्रॉब्लम आएगा, टॉन्सिलाइटिस होगा। अक्सर मौसम चेंज हो ना हो, उनको गर्मियों में भी टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। थायराइड का प्रॉब्लम होना, स्पॉन्डिलाइटिस जिसे कहते हैं वो प्रॉब्लम होना, शोल्डर में प्रॉब्लम होना, ये हमारे थ्रोट चक्रा डिस्टर्बेंस से है। साथ ही साथ विजन प्रॉब्लम भी होना। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये आपका विजन की क्योंकि ये अब ऊपर के जो 3 चक्रा हैं, जो थ्रोट, थर्ड आई और क्राउन, ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। नीचे के नाभि से लेके नीचे 3 इंटरकनेक्टेड है। हार्ट चक्रा एक ऐसा सेंटर चक्रा है जो दोनों तरफ इफेक्ट करता है। अब ये जब हमारा थ्रोट चक्र इम्पैक्टेड होगा तो हमारे ईयर में प्रॉब्लम होना, साइनसाइटिस होना, ये होगा। अच्छा। थर्ड, हाँ, अगर बैलेंस है तो क्या होगा, ऐसे लोग बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे, वाक चातुरी होती है उनमें। आप नोटिस कीजिए कि बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न निकालते हैं आईएएस पीसीएस के लिए, इंटरव्यू में अटक जाते हैं। बिल्कुल। कम्युनिकेशन क्योंकि स्किल कमजोर होती है। यस, बिकॉज दे आर नॉट एक्सप्रेसिव, नो, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस होली, इवन दो दे हैव नॉलेज, हाँ। फिर भी नहीं बात कर पा रहे हैं वो, तो वहीं पे वो रह गए। अब बात अगर हम अपने थर्ड आई की करें तो थर्ड आई का काम क्या है? थर्ड आई मीन्स होता है क्लैरिटी ऑफ द लाइफ। जिनको क्लैरिटी नहीं है लाइफ में, उनको समझना चाहिए कि आपकी थर्ड आई ब्लॉक्ड है। ब्लॉकिंग का मतलब भी मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगी थोड़ा सा। थर्ड आई अगर आपका ब्लॉक्ड है तो आपको कंफ्यूजन बहुत रहेगी लाइफ में ना, यार ये करूं कि ना उलझे करूं, रहेंगे। उलझे रहेंगे, अपने आप में उलझे रहेंगे। प्लस उनको फॉगीनेस बहुत रहेगी लाइफ में। अब अगर ये है तो ऐसे लोगों को विजन प्रॉब्लम, माइग्रेन प्रॉब्लम होगा। जिनका ये क्लियर है, बैलेंस्ड है, हमको एक्सेस भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ बैलेंस चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, हमको इधर इधर जिगजैग नहीं चाहिए। तो अगर ये होगा तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत ही क्लैरिटी के साथ बढ़ते हैं। अगर मैं छोटे लोगों की, मैं कुछ लोगों की बात करूं, कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस की बात करूं, जैसे शाहरुख खान को पता था उनको कि मुझे ये करना है, मुझे सुपरस्टार बनना ही है, नो मैटर बीच में क्या हो रहा है। उनका विजन क्लियर था, मतलब वो फोकस्ड थे। उनके बीच में उन्होंने क्या स्ट्रगल किया वो मैटर नहीं कर रहा है, उनको वहां पहुंचना था, वो पहुंच गए। क्यों? क्योंकि ये थर्ड आई हमारी पीनियल ग्लैंड से एक्टिवेटेड होती है। पीनियल ग्लैंड होता है बेसिकली, जिसे हम त्रिनेत्र, जो महाशिव की हम बात अगर करें तो वो थर्ड आई यहाँ नहीं होती, बेसिकली वो सेंटर में होती है, एकदम अंदर। जितना ज्यादा आप अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करते हैं, थर्ड आई के साथ काम करेंगे, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग होगा, आपको लाइफ में फोकस मिलेगा, आपको क्लैरिटी रहेगी। दुनिया में आपको कोई कितना भी कंफ्यूज कर दे, लेकिन आपको पता है कि मुझे यही ही करना है। सो दैट इज द पावर ऑफ थर्ड आई एक्टिवेशन और पावर ऑफ थर्ड आई, राइट। अब अगर बहुत सारे बच्चे ना पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बट याद करते वक्त फोकस नहीं होते। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उनका भी थर्ड आई ना 60-40, 30-70 ऐसे में चल रहा होता है। तो मैं कुछ क्रिस्टल्स भी बता दूंगी यहाँ पर लोगों को, तो उनको हेल्प भी हो जाएगी। अब हम बात करें अगर क्राउन चक्र, तो क्राउन चक्र को साधारण भाषा में अगर मैं बोलूं तो इसे कहते हैं हमारा एंटीना। ये पूरी सृष्टि एक बहुत बड़ा एक वायरलेस वाईफाई है अगर मैं बोलूं इसे, और हम लोग उसके एक्टिवेट करने वाले, उसको रिसीव करने वाले मोड पे हमारा हम सिस्टम है, लैपटॉप है हम लोग, ठीक है। अगर वाईफाई स्टार्ट होगा तो कनेक्शन मिलेगा ना। तो हमारा जो क्राउन चक्र है, दैट इज द सहस्रार चक्र, जो हमारे अगर लाइफ में हम ये पॉजिटिव है, वो ब्लॉक्ड नहीं है, अनब्लॉक्ड है, बैलेंस्ड है, तो क्या होगा, ऐसे लोगों को स्पिरिचुअलिटी में होंगे वो लोगों का भला चाहते होंगे, वो लोग चाहेंगे कि मेरा तो अच्छा हो, दुनिया का भला हो, पहला। दूसरी चीज, फॉगीनेस नहीं होगा, वो लोग क्लियर होंगे, वो लोग भी अपनी लाइफ में उनको क्लैरिटी होगी, उनको वो सब चीजों को एक जैसा देखेंगे। अगर यही ब्लॉक्ड होगा तो क्या होगा, यहाँ ब्लॉक्ड होंगे तो ऐसे लोग
लाइफ में उलझे बहुत रहेंगे, जिसे जहाँ जो कहते हैं ना, मुझे एक्साइटमेंट नहीं है, मुझे हाँ, एंजाइटी हो रही है, बिल्कुल। ओवर थिंकिंग में चले जाना जिसे हम्म। कहेंगे, तो ये इसकी वजह से होता है। अच्छा। और अगर ये सारे चीजें में से तो जितनी चीजें मैच कर पा रही हैं, अगर आप में भी और जो लोग सुन रहे हैं, तो आप ये समझिए कि अगर मेरी लाइफ में अगर सातों चक्र में अगर एक भी डिस्टर्ब है, तो कोई ना तो कोई सब में प्रॉब्लम है। इफेक्ट होगा सब में उसका। इफेक्ट होगा क्योंकि इसको कनेक्टेड। अगर मैं इमोशनल लेवल पे बात करूं, तो रूट चक्र हमारा इमोशनल है, हमारा फियर और स्ट्रेंथ से। सेक्रल चक्र हमारा है हमारी ग्रोथ से रिलेटेड। देन हमारा आता है सोलर प्लेक्सस, जो हमारा जो एक्सेप्टेंस मोड से है और रिस्पेक्ट मोड में है। हार्ट चक्र हमारा लव एनर्जी से कनेक्टेड है, ठीक है। और थ्रोट चक्र हमारा एक्सप्रेसिव से कनेक्टेड है। थर्ड आई हमारा फोकस्ड, और क्राउन चक्र हमारा कनेक्शन से कनेक्टेड है। अगर इनमें से कोई एक चीज भी छूट गई, तो नेचुरल है कि उस पर्सन की लाइफ में हेयर वाया सब कुछ चल रहा होगा। भले किसी की इंटेंसिटी छोटी होगी, किसी की ज्यादा होगी, पर होगी जरूर। जी। सो मैम, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा हार्ट चक्र को हीलिंग के माध्यम से कैसे हील किया जाता है ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप का टूटना। चाहे वो जीएफ बीएफ का रिलेशनशिप हो, चाहे वो मदर का और बेटे का रिलेशन हो, चाहे भाई भाई का रिलेशन हो, रिलेशन टूटते जा रहे हैं। तो हार्ट चक्र को हीलिंग के माध्यम से कैसे हील कर सकते हैं? ओके, तो यहाँ पर रेकी के बारे में चूंकि हम बात करें, तो रेकी एक नेचुरल एनर्जी जो हमारी सबकी बॉडी में फ्लो हो रही है। रेकी में जब आप रेकी ऑलरेडी एक पावर है जो ऑलरेडी है, लेकिन 6 साल की उम्र के बाद जिस सामाजिकता में हम रहते हैं, हमारी इनर पावर धीरे धीरे वैनिश हो जाती है, क्योंकि हम लेविश लाइफ में या लोगों के साथ रहते रहते अपनी रियल एनर्जी, रियल सोर्स कि हम यहाँ क्यों आए हैं, ये भूल जाते हैं। 5 साल के बाद बच्चे के अंदर क्या आती है, कनिंगनेस ज्यादा आ जाती है, चातुर्य आ जाता है, ये मेरा तेरा, ये सारी स्थिति वहां से पैदा हो जाती है। तो अगर धीरे धीरे जब ये हमारी बॉडी में एनर्जी में बातें आने लगती है, तो सबकॉन्शियस माइंड अब उसको रियलिटी मान लेता है। तो जब भी कोई व्यक्ति रिलेशनशिप में आता है, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है, ईगोस बढ़ जाते है ना, हैं। ठीक है, बढ़ जाएगी। अब वहां क्या होगा, तो ये सुन के थोड़ा सा अलग भी लगेगा, लेकिन फैक्ट ये है कि जो लोग अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं ना, उसमें सबसे पहले आपको खुद से खुद का रिश्ता सुधारना पड़ेगा। हीलिंग का मतलब होता है सबसे पहले आप अपने रिलेशन खुद से सुधारिए। कैसे सुधारेंगे? नंबर 1, एक्सेप्ट योरसेल्फ। अपनी हर परिस्थिति में अपने आप को स्वीकार कर लीजिए। हम गलती क्या करते हैं, हम गलती करते हैं उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, हम ब्लेम गेम में ब्लेम करते हैं। हाँ, ब्लेम करते हैं। तो रेकी शक्ति में क्या सिखाती? रेकी शक्ति हमारे सातों चक्र को अलाइंड करती है, इनर पावर को बताती है कि आप अपनी एनर्जी को कैसे कनेक्ट करेंगे। इसके कुछ प्रोसेसेस हैं, वैसे तो मैं वो जब लोग सीखते हैं तो समझ में आएगा, बट फिर भी एक स्टेप मैं आप सबको भी करवा देती हूँ। कुछ नहीं करना है, अपने दोनों हाथों की एनर्जी को आप लोग ही साथ में कर सकते हैं। रब करेंगे, आंखें बंद करेंगे, और अपने मन में आप जिन भी इष्ट देवी देवता को मानते हैं, है ना, आप उनका नाम लेंगे और थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को जोड़ के रखेंगे। और अब आपको सिंपल सी ये चीज कहनी है अपने मन में कि डियर हार्ट, डियर हार्ट, मेरे मन में जिसके लिए भी या जो भी प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, मेरे मन उसको मैं पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ। और अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्र में रखेंगे, आंखें बंद करके फील करेंगे एक वाइट लाइट को, एंड जस्ट लेट द एनर्जी फ्लो। दोनों हाथों को खोल के अपने हार्ट चक्र पे रखिए। आप मुझे देख के भी कर सकते हैं, ठीक है, हाँ ऐसे, हाँ, जस्ट फील दिस। अब जब आप ये कर रहे हैं तो आपके मन में शायद उन लोगों के चेहरे सामने आ रहे हो, शायद ऐसी कोई फीलिंग अभी सामने आ रही हो, तो उनको सबको व्हाइट लाइट में कन्वर्ट होता हुआ देखिए। हो सकता है थोड़ी देर पहले आपको किसी के ऊपर गुस्सा आया हो, है ना, उसको भी फॉरगिवनेस कर दीजिए। जस्ट बी इन दिस एनर्जी एंड स्लोली जेंटली ओपन योर आईज। परफेक्ट। हाउ आर यू फीलिंग? ग्रेट। हाँ, तो ये आप दर्शक जो है सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप भी करिएगा। जब तक कुछ नहीं कर सकते तब तक ये करिए फिलहाल के लिए। दूसरी चीज,
हमारे जैसे हमारे घर पे हम अगर रोज झाड़ू नहीं लगाते तो धीरे धीरे कचरे का ढेर हो जाता है। और हम इंडियन टेंडेंसी क्या, हमारे इंडियन में स्पेशली बहुत सारे लोगों में त्योहारों पे हम सफाई करेंगे, हाँ बिल्कुल। करेक्ट। ऐसे ही जब रिश्तों में बिल्कुल ब्लॉकेज आएगा ना, अब मैं ब्रेकअप कर लेती हूँ, अब मैं ब्रेकअप कर लेता हूँ, ठीक है। उसके पहले उस पर हमने काम नहीं किया, डिसीजन सीधे लास्ट में नहीं करना है। अगर कोई छोटी सी भी नेगेटिविटी आ रही है उसके ऊपर बात करो, या तो उसको एक्सेप्ट करो, रिलीज करो, एक्शन लो तो एक्शन। हाँ, क्योंकि देखिए सीधी सी बात आपको समझनी है ना कि अगर मैं घर में रोज कचरा इकट्ठा कर रहा हूँ तो किसी दिन तो मुझे सफोकेशन होगा ना। बिल्कुल होगा। तो क्लेंजिंग प्रोसेस होता है। रेकी में 4 तरह की चीजें काम करती है। नंबर 1 है पहले तो एक्सेप्टेंस, ठीक है। उसके बाद रेकी शक्ति के साथ कनेक्शन, फिर क्लेंजिंग प्रोसेस, फिर हीलिंग प्रोसेस, और फिर उस एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की प्रोसेस। क्योंकि आपने घर में सफाई कर ली, झाड़ू पोछा लग गया, अब आपने दरवाजे खुले छोड़ दिए, बाहर आंधी चल रही है, बाहर जानवर भी घूम रहे हैं, नदी कहीं मिट्टी से कीचड़ से हैं, या कोई आ रहा है सीधे चला आ रहा है, तो आपका घर क्या होगा, गंदा होगा। फिर आप लोगों से लड़ने क्यों जा रहे हो? उनका तो काम ही है। मिट्टी क्या, मिट्टी आपके घर को सुंदर करने के लिए तो नहीं आ रही है। या गाय या कोई भी जानवर बाहर जो दौड़ रहा है उसको क्या फर्क पड़ता है? खराब भी करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अपने हार्ट चक्रा को या अपने आप को भी उतना ही ओपन रखना है जितने में आप अपने आप को संभाल पाए। हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सेस दे देते हैं सबको। हाँ, रिमोट दे दिया, अब हमको बर्दाश्त नहीं, इसलिए हमको वही व्यक्ति बुरा लगने लगा। थोड़ी देर पहले तक तो बहुत अच्छा था, दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति, सबसे अच्छी औरत, सबसे अच्छा पुरुष यही था, या भाई बहनों में भी हो। इसीलिए कहते हैं कि इंडिविजुअलिटी जो होती है ना, आप, मेरी भी बच्ची है पर मैं अपनी बच्ची की भी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करती हूँ। क्यों? वो एक इंडिविजुअल सोल है। हमने जन्म दिया इसका मतलब ही नहीं कि हमारा राइट है उसके ऊपर कि तुमको जो हम कह रहे हैं वही ही करना है। नहीं। अब यहाँ पर बात आती है सोल पर्पस। मेरा सोल पर्पस क्या है? क्या मैं सिर्फ यहाँ खाना खाने, नहाने, कपड़े धोने, पढ़ाई करने और नौकरी करने के लिए आई हूँ, या मेरा कुछ और पर्पस भी है? ये तो सभी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर जब हमें पता चलता है ना कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, तो लाइफ पर्पस पता चलने के बाद हम ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपके साथ रेडी हो जाते हैं, और आप भी, और आप अपने लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो रेकी क्यों, रेकी ही क्यों? अगर ये सवाल मन में भी लोगों के, रेकी क्यों? तो रेकी इसलिए क्योंकि इसके लिए आपको बाहर से जाके कुछ खरीद के अपने ऊपर नहीं पहनना ओढ़ना है। अगर आपको एक बार रेकी तो सीखनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि आपको उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर लाइफ टाइम के लिए अट्यून्ड होना है। लाइफ टाइम के लिए आपके पास वो पावर रहने वाली है। इसमें रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे बहुत सारे कोर्सेज की वैलिडिटी खत्म हो गई, ये कोर्स भी नहीं है सबसे बड़ी बात तो। एक बार हम अगर इसकी जड़ तक पहुंच गए, अगर सीख लिया, तो हम खुद को खुद से हील कर सकते हैं आराम से। सो मैम, अगर एक और प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम है, हर किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो एंजाइटी को हम हीलिंग की मदद से कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए विकास जी, सबसे पहले तो जब भी हम हीलिंग करते हैं तो हमको ये जानना है कि पहले एंजाइटी हुई क्यों, जड़ तक पहुंचना है ना। हमारा जो रही है। जी बिल्कुल, रेकी का पर्पस होता है रूट कॉज से चीजों को ठीक करना। दूसरी बात ना, ये वीडियो जहां तक भी पहुंचे, ईश्वर करे बहुत लोगों तक पहुंचे, उन लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी आए। आप लोग कभी भी ऊपरी सतह पे काम मत करिए। मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूंगी, मेरे को आज एंजाइटी है, ये ठीक हो जाए, बात खत्म नहीं। एंजाइटी का रूट कॉज क्या है? एंजाइटी का रूट कॉज बहुत कुछ हो सकता है। नंबर 1, बचपन में कभी मम्मी पापा ने ध्यान से बात ना सुनी हो, वो हमारे जहन में रह गया। बिल्कुल। बाद में थोड़ा थोड़ा स्कूल में बड़े हुए गए, वहां पे टीचर ने हाँ बात करते हैं बेटा, किनारे हो जाओ, बाद में देखते हैं, वहां हो गया। वो धीरे धीरे एक वहां पर फ्रस्ट्रेशन लेवल आ गया, मुझे कोई सुन नहीं रहा, नहीं मिली। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर बचपन में ही उस व्यक्ति को, उस बच्चे को ये बताया गया होता है कि बेटा अगर ऐसी स्थिति भी है तो एक्सेप्ट द सिचुएशन, कोई बात नहीं है, वो अगर हो जाता तो वो इकट्ठे नहीं हो रहा होता। यानी क्लीनिंग पहले ही की होती। अब क्या हुआ, एक उम्र बीत गई, 30-40 साल हो गए, शादी हो गए, बच्चे हो गए। पहले शादी हुई तो पार्टनर के हिसाब से चलना पड़ा, ससुराल वालों के हिसाब से चलना पड़ा, या मान लो कोई मेल है तो वो ऑफिस में तो बॉस के हिसाब से चलना पड़ा। घर में आने के बाद वाइफ बोल रही मेरे हिसाब से चलो,
करते 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 वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन लेवल ऐसा हो कि वो जब नहीं चीजें कंप्लीट हुई या उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हुआ, क्योंकि एंजाइटी आती कब है, जब लो कॉन्फिडेंट होता है लो व्यक्ति, कॉन्फिडेंट। ठीक है, रूट चक्रा डिस्टर्ब है, यानी उसे इनसिक्योरिटी रही हमेशा से, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, राइट। और भी रीजंस हो सकते हैं, तो मैं एक आध सैंपल ले रही हूँ, आपको एग्जांपल ले रही हूँ। अब उसका रूट कॉज डिस्टर्ब था तो उसको ये चैलेंज आया, उसने रूट कॉज पे तो काम किया नहीं, उसने रूट चक्रा पे भी काम नहीं किया। अब क्या हुआ, धीरे 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 वो एंजाइटी पैनिक अटैक में बदल गया। अब पिल्स के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, पैल्पिटेशन चालू। अगर उसको कहीं ऐसी सिचुएशन दिख गई, जैसे मान लीजिए किसी मूवी में कोई ऐसा सीन देखा और उसके साथ बचपन में कोई ऐसा दृश्य हुआ हो, उसके सामने कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया हो और वो इसी सामने हो रही हो, तो वो तुरंत मेमोरी बैक में लेके जाएगी, वहां से सीधे यहाँ आया तो उसको लगेगा मेरे साथ हुआ, है ना। हर चीज को दिल पे ले लेना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या हुआ, उस स्थिति में क्या हुआ, वो फील करने लग गया उसी सिचुएशन को। इसका मतलब हार्ट चक्र भी ब्लॉक है, ब्लॉक इन द सेंस ओवर एक्टिव हो गया। अब ओवर एक्टिव हो तो क्या हो रहा है, जो उसके साथ हो रहा है वो मैं खुद फील कर रही हूँ, तो ये ओवर एक्टिवनेस में चला जाता है। ऐसी स्थिति में भी पैनिक अटैक आना शुरू हो जाएंगे, एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए तो सबसे, इसीलिए माइंड, बॉडी और सोल तीनों पे काम करना होता है। रेकी शक्ति से आप एक लाइफस्टाइल में शिफ्ट होते हो, क्योंकि रेकी शक्ति इज अ लाइफस्टाइल। कोई, मैंने कहा ना, कोर्स नहीं है आपने आज किया। जैसे कुछ लोग पूछते हैं मेरे, और भी मेरे जो कोर्स, मतलब जब मेरे से कोई सीखने आता है या कहीं मेरे पॉडकास्ट देखा आया कि मैम कितने दिन में सीख जाएंगे, तो मेरा सिंपल आंसर है, सीखने वाले 1 घंटे में भी सीखते हैं और नहीं सीखने वाले 10 साल में भी नहीं सीखते, क्योंकि ये सीखने की चीज नहीं है, ये समझने की चीज है। समझने के साथ साथ इसको साधना पड़ता है। साधना मतलब आपके पास, मुझे ठीक होना है आनंद जी, आप कह रहे हैं मैम मुझे ठीक होना है, और मैं कह रही हूँ ठीक है आनंद जी आप 10 मिनट निकालिए रोज। मैम क्या बताऊँ, ऑफिस मेरा काम बहुत रहता है, ये शूटिंग वो शूटिंग, नहीं हो पा रहा। तो आप क्या चाह रहे हैं, तो फिर तो गोली ही ठीक है, गोली ठीक है ना। बस गोली से ज्यादा कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे बॉडी के अदर पार्ट्स में भी इफेक्ट आएगा। हाँ, फिर बोलोगे उसके लिए भी कुछ दे दो। तो सबसे पहले जितनी भी ये ऑडियंस सुन रही है, उन सबसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है, आप किसी भी उम्र के हो, कहीं से भी मुझे सुन रहे हो, मैं आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगी। मनुष्य जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है, ठीक है, 84 लाख योनियों से मिलता है, ये सब बातें आपको भी पता है। पर श्री कृष्ण ने हम सबको जो यहाँ जन्म दिया है, रिलीजन, कास्ट से कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ हम एक एनर्जी हैं, हम एक सोल हैं, हमारा एक पर्पस है। मेरा पर्पस है लोगों तक ये बात फैलाना, लोगों को ये बताना कि आपके अंदर ये पावर है। मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, आज से 6 साल पहले जब मेरी लाइफ में स्ट्रगल था, मेरी हेल्थ इश्यूज थे, फाइनेंशियल कंडीशन डिस्टर्ब थी, कैंसिल, उस वक्त मेरे जीवन में भी रेकी शक्ति आई। तब से लेके आज तक मैंने ऑलमोस्ट 2700 से 3000 तक के स्टूडेंट्स लगभग मैंने अभी तक सिखाए भी हैं, काम भी किया है, ओवरऑल काउंसलिंग की है, मैंने टैरो रीडिंग की है, क्योंकि मैं एक टैरो रीडर भी हूँ, तो मल्टीपल चीजें की। एंड मुझे ये जो मैं बात अभी बता रही हूँ, जितनी भी, वो मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रही हूँ। मेरे एक मास्टर तो मेरी है नहीं, रही नहीं, और जो मेरे बाकी मास्टर हैं उन सबको ध्यान रख करके ये बता रही हूँ, क्योंकि जो मैंने सीखा, अगर वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। बिल्कुल। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरी जैसी साधारण लड़की कर सकती है, तो आप में से आपको भी नहीं पता कि आप खुद हनुमान जी हैं, जामवंत बन के हम यहाँ बैठे हैं, आपको ये बताने के लिए कि आपके पास पावर है। तो रेकी शक्ति इनबिल्ट पावर है। अगर मेरी एंजाइटी, अगर मुझे कोई चैलेंज है, मुझे उसके काम करने के लिए पेशेंस, सरेंडरनेस और ट्रस्ट, ये 3 चीजें देनी पड़ेंगी। अगर आनंद जी आपके पास वो है तो आप आइए, अगर नहीं है तो फिर आप भूल जाइए, फिर तो जो चल रहा है उसको एंजॉय कीजिए। जिस तरीके से मैम आपने बताया कि एंजाइटी का एक कारण होता है कॉन्फिडेंस लो होना, हाँ। तो आजकल एक बन ही गया है कि सबका कॉन्फिडेंस मतलब ज्यादातर देखिए लो ही है। लोग काम करना तो चाहते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता है इनके अंदर। तो कॉन्फिडेंस को हम हीलिंग की मदद से किस तरह से बढ़ा सकते हैं? देखिए, कॉन्फिडेंस को अगर बढ़ाना है तो सबसे पहले तो आप अपने रूट चक्रा पे काम कीजिए। रूट चक्रा पे काम करने के लिए ग्राउंडिंग कर सकते हैं। ग्राउंडिंग मतलब होता है, आप ज्यादातर मेडिटेशन बैठ के जमीन पे करें, नंगे पांव आप पेड़ों के पास जमीन पे चले और सब कुछ सरेंडर कर दें।
है ना, नेगेटिविटी को रिलीज करो। आप रिलीज करने के लिए मेडिटेशन, इसलिए क्योंकि अब जो लोग बिल्कुल नहीं जानते वो कैसे करेंगे, हाँ देर आर 2 ऑप्शंस, या तो वो खुद से कैसे तैसे करे, या तो फिर वो किसी रेकी हीलर से सीखे, अगर उनके सामने कोई और है वो उनसे सीखे, अगर उनको मुझसे कनेक्शन फील होता है, उनको लगता है, तो वो मुझसे भी सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जिनके साथ, ये कोई कंपल्शन नहीं कि उनको मेरे से ही सीखना चाहिए, जिनके साथ वो कंफर्ट रहे, जिनके साथ उनको लगता हो, जिनके साथ उनकी एनर्जी बात करती है, क्योंकि पर्पस ये है कि आप अपनी पावर को जान जाइए। कॉन्फिडेंस में जो आपने बात की, दूसरी चीज, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को अपना एक अफर्मेशन हमेशा बोलना चाहिए, आई एम कॉन्फिडेंट। आई एम कॉन्फिडेंट। और कैसे बोलना चाहिए, दोनों हाथ को अपने नेवल के चक्रा के नीचे, ठीक है, अपने नेवल चक्रा के नीचे रख करके जमीन पे बैठें, आराम से पालथी मार के क्रॉस लेग करें, नीचे मैट बिछाएं, उसके ऊपर बैठें, स्ट्रेट स्पाइन स्ट्रेट करें, और अपने दोनों हाथों को ऐसे रख करके आंखें बंद करके अपने इष्ट देवी देवता को याद करें। 3 बार गहरी सांसें होल्ड रिलीज, अपना समय लेके करें ऐसा 3 बार, एंड उसके बाद आंखें बंद करके स्वीकार करें अपने आप को। जो बनना चाहते हैं, जो चीज वो चाहते हैं, उसको कहें कि मैं ये हूँ। सेल्फ आइडेंटिटी अपनी खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। जो मुझे चाहिए, पहले मुझे वो आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। अगर मेरे को हीलर बनना था तो मैं हमेशा कहती थी आई एम अ हीलर। मुझे सिखाने की स्थिति जब आई तो मैं हमेशा कहती थी आई एम अ वंडरफुल कोच। बोलते बोलते क्या हुआ, वो मेरी आइडेंटिटी, क्योंकि वो मेरे बॉडी के सेल्स में सेलुलर लेवल पे वो बनने लगा। अब यहाँ थोड़ा सा साइंटिफिक रीजन भी बता देती हूँ। सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्मार्ट है। उसको पूरे दिन में 60,000 थॉट आते हैं। उसको जिस चीज को मैंने ज्यादा टाइम दे दिया ना, बस वो उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। अगर आपने विकास जी 60,000 थॉट में, मान लीजिए कहीं बैठे, एकदम से आपने सोचा यार ये भी करना था, वो भी करना था, और सोचते गए डीप चले गए, फिर वापस आ गए क्योंकि और भी काम है। हाँ, आप तो भूल गए, हाँ, बट उसको याद है। उसको याद है। तो जब कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन सिमिलर होगी और उस एनर्जी से मैच होगी, तो वो व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा, वो सिचुएशन सामने आ जाएगी, वो मैनिफेस्टेशन आपका सामने आ जाएगा। तो रेकी शक्ति से मैं जो अभी ट्रेन कर रही हूँ अपने स्टूडेंट्स को, वो मैं मैनिफेस्टेशन के लिए भी ले जा रही हूँ, क्योंकि मैं उस पर साइंटिफिक लैंग्वेज में भी बात कर रही हूँ। ईजी से ईजी वे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है, बट ज्यादातर हिंदी के साथ बात करी, क्योंकि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास 68, 75 इस एज ग्रुप के लोग भी आ रहे हैं, और टचवुड बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि ये अगर उनके पास आ रहा है, जो व्यक्ति मृत्यु सैया पे पहुंच रहा है और उसको लग रहा है मुझे मेरी पूरी जिंदगी में सब कुछ कर लिया, अब अपने आप को तो जान लो। तो आप सोचिए कितना अच्छा हो कि यदि अगर आप उम्र में 20 साल, 15 साल, 30 साल के, और आपको अभी पता चल जाए कि यार मुझे क्या चाहिए, उससे बेहतर नहीं होगा कुछ, क्योंकि आप 30 साल आने वाली और जिंदगी को और बेहतर तरीके से जी सकेंगे। हाँ बिल्कुल। तो आपने जो कॉन्फिडेंस की बात की, ऐसे ही अगर किसी को रिलेशनशिप ठीक करना है ना, तो सबसे पहले अपने हार्ट चक्र पे बोलना है आई एम लव। मुझे यदि प्यार चाहिए तो पहले मैं तो प्यार बन जाऊं। प्यार करो पहले, खुद से प्यार करो, और मैं खुद प्यार हूँ। मैं जो होऊंगी मेरे पास वही ही आएगा। दैट्स व्हाट वी हैव टू से, आई एम लव, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम एक्सप्रेसिव, आई एम कनेक्टेड, आई एम फोकस्ड। तो ये 7 चक्रा का हो गया ना। आई एम ग्रोइंग। तो अब क्या हुआ, अगर आई एम के साथ आपने जो लगा दिया वो आपकी आइडेंटिटी है। तो रूट चक्रा क्या है, आई की पहचान है। कैसे पता चलता है लड़का है या लड़की है? गर्भ में माँ को कैसे पता चलता है? उसके जेनिटल पार्ट से ही तो पता चल रहा है ना कि वो लड़का है कि लड़की है। तो वो उसकी स्व की पहचान है, मैं कौन हूँ। और सबसे आश्चर्यचकित बात ये होगी कि 20% चीजें हमारी लाइफ की हमारे पैदा होने से पहले ही यूनिवर्स डिसाइड कर देता है कि तुम्हारी ये मम्मी होंगे, तुम्हारे ये पापा होंगे, तुम्हारे ये भाई होंगे, ये बहन होंगे, और तुम लाइफ में वहां तक पहुंचोगे। 80% चीजें हमारे हाथों में है। मैं कैसे मैनिफेस्ट करूं और मुझे क्या चाहिए। बहुत लोग जिनको आप कह रहे हैं ना, आपने एक सवाल पूछा बहुत अच्छा, जॉब के लिए। प्रॉब्लम जॉब में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उनको पता ही नहीं कि मुझे मैनिफेस्ट कैसे करना है, मुझे अपने आप को उस अलाइनमेंट में कैसे लाना है। आप यहाँ एक शूट कर रहे हैं, आपको भी पता है अगर कैमरा डिस्टर्ब हो गया या माइक डिस्टर्ब हो गया तो हम कितना भी बात कर रहे हो, पता चला वहां से ऑफ है तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल मैम। ठीक वैसी लाइफ में आपके एनर्जी चक्रास पूरे ब्लॉक्ड हैं, और आप बोल रहे हो नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही। आपके ब्लॉकिंग की वजह से वो एनर्जी तो ऊपर जा ही नहीं रही है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले
ब्लॉकेज को खोलेंगे पहले। बस तो रेकी शक्ति की हेल्प से हम अपने ब्लॉकेजेस ओपन करते हैं, हम उसे बैलेंस करते हैं, हम उसको अलाइंड करते हैं, उसको हीलिंग देते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं और उसको प्रोटेक्शन एरिया में रखते हैं। क्योंकि बहुत बार जिसे हम कहते हैं ना नजर लग गई, हाँ, नजर किनको लगती है? जिनका ऑरा खराब है, ऑरा कमजोर है। वीक है जिनका ऑरा। छोटे बच्चों को क्यों बचा के रखा जाता है? ऑरा क्योंकि कमजोर ऑरा ना 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 ना, बहुत प्योर ऑरा है इसलिए रखा जाता है, एकदम साफ। साफ। सफेद कपड़ा आपने आज पहना है, अभी इसमें कोई काला डॉट लग जाए तो दिखेगा कि नहीं? बिल्कुल दिखेगा। दिखेगा। तो ऑरा भी हमारा वैसे ही, जिसका जितना क्रिस्टल क्लियर ऑरा होगा उसकी लाइफ में, अगर उसे प्रोटेक्शन करना नहीं आता है विकास जी, आनंद जी, तो उसकी लाइफ में वो थोड़े समय सक्सेसफुल होगा, फिर उसकी लाइफ में ब्लॉकेज, फिर थोड़े समय सक्सेसफुल, फिर उसकी लाइफ में ब्लॉकेज। क्यों? स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। हाँ, क्योंकि उसके दो रीजन है। पहला तो उसको अपने प्रोटेक्शन नहीं आती, दूसरी बात उसके ब्लॉकेजेस पहले से थे, कई बार वो एग्जिगरेट हो रहे हैं, कई बार वो नॉर्मल हो रहे हैं। तो लाइफ को बैलेंस्ड जीना होता है। डाइट पे भी बैलेंस्ड डाइट होती है, कार भी बैलेंस Balanced होती है। कार चलानी है आपको। बहुत स्पीड में भी नहीं चलाना, बहुत लो में भी चलाना। लो चलाएंगे तो पीछे वाले टकराएंगे, स्पीड में चलाएंगे तो सामने वाले से टकराएंगे। तो न्यूट्रल चलना होता है ना। तो लाइफ में बैलेंस रहने के लिए लोगों को चीजें पता होनी चाहिए कि आप अपनी लाइफ में। और एक और खास बात, हमारे कार्मिक भी होते हैं पूर्व जन्म के। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, हाँ, तो निश्चित तौर पे उसके पैटर्न है, वो उसके पूर्व जन्म के कर्म है, वो इसी जन्म के भी पूर्व जन्म हो गया। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आज 60 साल का है, तो इस जन्म के वो 60 साल जी के आया ना। तो 60 साल में, एक साल में 365 दिन, एक दिन में 60,000 थॉट, ठीक है। अब उसको मिंटू कर दीजिए, कितने थॉट्स आए, कितना अच्छा कितना बुरा सोचा होगा उसने। अनलिमिटेड। बिल्कुल। और सच बात तो ये है कि अच्छा कम सोचते हैं, बहुत ज्यादा ज्यादा सोचते हैं। सोचते हैं। सभी की बात कर रही हूँ, हम भी वहीं से निकले, हम कोई ऊपर से डायरेक्ट नहीं आए हैं। हम्म, तो मैं गो थ्रू करके आई हूँ, तो मुझे मालूम है कि ये चीजें होती हैं, तो हमको कैसे काम करना है। तो बेसिकली काम करने का तरीका अगर पता चल जाए आपको, तो आप उसको सही से अच्छे से कर सकते हैं। सो मैम, कई बार क्या है कि बहुत ही ज़्यादा थकान सी महसूस होती है, या तो या ऐसा होता है कि हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी भर चुकी है। हम किसी से मिलते हैं, वो इम्प्रेशन ही हो पाता है बंदा। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी से मिलते हैं तो इम्प्रेस कर देते हैं अगले, मतलब कि उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। तो उस चीज़ को कैसे, मतलब अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? जो भी कुछ करना हो उसके लिए सबसे पहले तो अपने आप की को एक्सेप्ट करो। अगर मैं अच्छा नहीं भी कर रहा हूँ तो भी मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? ठीक है, नहीं कर पाया, हाँ। मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा ठीक हूँ। नंबर 1। नंबर 2, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होने के लिए अपनी एनर्जी चक्रास को एक्टिवेट, बैलेंस, प्रोटेक्ट, ये 3 चीज करना आना चाहिए। नेगेटिव एनर्जी कहाँ की, जो आपने बात की है आनंद जी, नेगेटिव एनर्जी आएगी ही तब जब मैं खुद पॉजिटिविटी में कम हूँ, राइट। मेरे पास दिन भर ये चिंता हो रही है, यार कहाँ से नए लोग आएंगे, पैसा कहाँ से आएगा, नए क्लाइंट्स कब आएंगे, क्यों, तो मुझे एफर्ट क्यों डालना पड़ रहा है? क्योंकि मेरी बॉडी में वो मैग्नेटिज्म मेरी एनर्जी में नहीं है। मेरा ऑरा, आप कुछ लोगों को देखेंगे सुबह के उठे हुए रात को 1 बजे तक भी मस्त एकदम एक्टिव है। हाँ, बिल्कुल। क्यों? खा बिल्कुल शायद ना भी रहे, क्योंकि जब एनर्जी चक्रास हाईली एक्टिवेटेड होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, तो वो पूरे दिन एक्टिव रहेंगे। और अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन खा रहा है लेकिन लेथार्जिक है, इसका मतलब उसके चक्रा डिस्टर्ब है, उसका ऑरा डिस्टर्ब है। कई लेडीज को आपने देखा होगा कि किसी के फंक्शन में जाती हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं, बाहर जाती हैं, वापस आने के बाद बीमार पड़ गए। बीमार होते हैं। नजर की बात नहीं है यहाँ पे, एक्साइटमेंट में गए और भूल गए कि हमको अपने आप को प्रोटेक्ट भी रखना है, और वहां सबसे जाके मिल लिए, सबके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश की, इसीलिए इतना मेकअप शेकअप करके चले गए। हुआ क्या? घर आने के बाद थोड़े घंटे 2-4 घंटे बाद लगता है बुखार आ गया, ये हो गया। बिल्कुल। रीजन सिंपल है, आपका ऑरा वीक था। आपने और भी लोगों की नजरें अपने ऊपर ली। हर व्यक्ति जो आपके बगल में बैठ के आपकी तारीफ कर रहा हो, वो आपका दोस्त हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बिल्कुल। रेयर कोई 1-8% होंगे। यहाँ तक कि हमने ये भी सुना है कि माँ की नजर भी बच्चे पे लगती है, हाँ। क्योंकि वो प्यार से कही, हाय मेरा राजा बेटा। ठीक वैसे ही, हाय मेरा यार दोस्त, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हैंडसम लग रहा है, पूरा अगर तो खुशी के मारे बोला। लेकिन वो उसको कहते हैं साइकिक अटैक। अब आप दूर बैठे हुए हैं, कोई दूर से देख रही है, यार बड़े अच्छे कपड़े हैं,
बहुत अच्छा लगता, पक्का या तो 2 नंबर का कमाइए या तो कुछ तो। अब उसके ये थॉट कहाँ जा रहे हैं, ये भी तो यूनिवर्स में ही घूम रहे हैं। और आपका ऑरा ओपन है, आ रहे हैं आपके ऊपर, आते जा रहे हैं। अब एक ने नहीं 20 लोगों ने बोला, तो 20 लोगों की एनर्जी अपने लिए ली ना, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि मुझे प्रोटेक्टेड भी रहना था। हाँ, यानी ये ऐसी बात है कि मैं घर से बारिश में निकल रहा हूँ पर बिना छाते के निकल रहा हूँ, फिर बोल रहा है अरे यार मैं तो भीग गया। तो आपको पता ही है कि आपके अलावा घर के बाहर जब भी आप निकलेंगे, चाहे आप मीडिया में आ रहे हो, चाहे सोशल मीडिया में आ रहे हो, चाहे जहां भी आ रहे हो, आपको जो भी सुनेगा वो सुनने के बाद आपको अप्रिशिएट करेगा या तो आपको बुरा करेगा। दो में से एक ही चीज होगी। दोनों ही सूरत में यदि आपने प्रोटेक्शन नहीं ली है तो आपके एनर्जी पे इफेक्ट आएगा। सो क्या प्रोटेक्शन कर सकते हैं खुद की? प्रोटेक्शन में आप ऑरा क्लींजिंग करिए, ऑरा प्रोटेक्शन सीखिए। ऑरा क्लींजिंग का आपको मैं बता देती हूँ, आप सब लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं यहाँ पर, नमक के पानी एक सबसे सिंपल एक प्रोसेस है। आप नमक का पानी लीजिए, पानी में नमक मिलाइए, नहाने वाले पानी में आप चाहे तो एप्सम सॉल्ट आता है वो, नहीं तो नॉर्मल खाने का भी सॉल्ट है उसको डालिए। और अक्सर ट्यूसडे और सैटरडे को जरूर करें। नहाते वक्त आप 3 स्टेटमेंट बोलिए, 3 बार बोलना है आपको कि डियर यूनिवर्स, मेरी बॉडी में, माइंड में और सोल में जिस किसी ने भी, जहां कहीं से भी, जिस भी वे में कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर डाली है, अपनी बातों से, आंखों से, विचारों से, वो सब क्लीन हो गई है, क्लीन हो गई है, क्लीन हो गई है। ये हो गया एक तो स्टेटमेंट। ये जो लोग अक्सर बाहर निकलते हैं वो ये डेली पर्पस में भी कर सकते हैं, जो लोग नहीं कर सकते वो ट्यूसडे और सैटरडे को तो जरूर करें। इसके अलावा दूसरा भी है, अगरबत्ती लेते हैं जो हम भगवान को करते हैं, पहले तो आप अपने पूरे घर में वो अगरबत्ती दिखाइए। और अगेन यही स्टेटमेंट कि इस घर में मेरे विजिबल और इनविजिबल जो भी एनर्जीज हैं, जो मेरे घर और मेरे परिवार और मेरे लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, वो यहाँ से रिस्पेक्टफुली जाएं। मैं उनको सम्मान से विदा करती हूँ। कभी भी किसी भी ऊर्जा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तुम गंदी हो, जाओ यहाँ से, कभी भी नहीं करना चाहिए। आपके यहाँ मैं आई हूँ, आप मुझे डिसरिस्पेक्ट करोगे, मैं आपके ऊपर 4 बार डिसरिस्पेक्ट करके नहीं जा सकती क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जा सकती हूँ ना। तो जब मुझे और आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो एनर्जीज को रिस्पेक्ट क्यों नहीं चाहिए? इसीलिए कोई एनर्जी ब्लैक और कोई एनर्जी व्हाइट नहीं होती है। एनर्जी सिर्फ एनर्जी होती है। अगर मुझे इस वक्त जो सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग मुझे बहुत अच्छा बोल रहे होंगे, कुछ होंगे जिनको शायद मैं ना भी अच्छी लगूं, बट इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर भी उनको बहुत सारा आशीर्वाद दूंगी, बहुत सारी ब्लेसिंग दूंगी, क्योंकि उन्हें ब्लेसिंग की जरूरत होगी। ठीक है, अभी मैंने मेरा काम कर दिया। ठीक है, अगर अब कोई नया कुछ कैसी भी एनर्जी आ रही होगी, मैं उसको भी थैंक यू बोल रही हूँ, क्योंकि आप आकर के मेरी ही पावर बढ़ा रहे हो। सिंपल, तो सिंपलेस्ट वे ये है। और जब हम रेकी सीखते हैं जब, तो रेकी में बहुत पावरफुल ऐसी एनर्जी के कुछ प्रोसेस बताए जाते हैं। बिलीव मी, कितनी बड़ी सी बड़ी नेगेटिव एनर्जी हो, आप उससे प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। सो मैम, अगर हम बात करें, एक मेजर प्रॉब्लम है आजकल सभी की, पैसे की, तो हीलिंग की मदद से हम पैसे के कैश फ्लो को बढ़ा सकते हैं क्या? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि लोग 2 ही जगह फंस रहे हैं, पैसा और प्यार। पर जो मेजर और रीजन है वो स्वास्थ्य भी है, उस पे भी नहीं जाते। लेकिन ठीक है, आपने जो क्वेश्चन किया उसके आधार पे मैं आपको बताऊंगी। पैसा यदि रुक रहा है या पैसा फ्लो नहीं हो रहा, तो उसका बहुत बड़ा रीजन होता है अगेन हमारा रूट चक्र, सेक्रल चक्र और सोलार प्लेक्सस, ये नीचे के 3 चक्र ब्लॉक्ड होना। दूसरा बहुत बड़ा रीजन होता है हमारा माइंडसेट। तीसरा रीजन होता है कि मेरी बॉडी के ऑरा में मनी नहीं है। तो जब मेरे ऑरा में ही मनी नहीं है तो मनी फ्लो नहीं होगा। कुछ आपको एग्जांपल बताती हूँ। किसी व्यक्ति के पास पैसा आते 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 चला जाता है। किसी के पास बहुत पैसा आया, अगले दिन पता चलता गाड़ी खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, उस पे लग गया। ये सब क्या है? ये सिग्नल्स हैं। मनी अपनी एनर्जी को ब्लॉक होने से पहले हम लोगों को सिग्नल देता है। जैसे फीवर आने से पहले बॉडी में हरारत आती है। तो सबसे पहले मनी ब्लॉकेज हो या हेल्थ चैलेंज हो, करियर हो, कुछ भी हो, रिलेशनशिप, सबसे पहले वो हमारे ऑरा को इम्पैक्ट करता है। ऑरा जिसके बारे में जनरली लोग बात नहीं कर पाते, जिसको हल्के में लेते हैं, ये सबसे बड़ी गलती हो रही है। अगर मनी फ्लो बढ़ाना है तो आपको अपने ऑरा को क्लियर, प्रोटेक्टेड मनी एनर्जी से भरना होगा।
तो सबसे पहले अपना क्लेंजिंग प्रोसेस अच्छे से करना है, रूप चक्र, तीजों के 3 चक्र को अच्छे से करना है। चलो अब पैसा आ गया, हाँ। अब क्या? पैसा आने के बाद कुरीतियाँ भी कई बार आ जाती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि उसको अपना हार्ट चक्र बैलेंस करना नहीं आता। कहीं पे भी पैसों की डिसरिस्पेक्ट हो रही है, किसी को भी दे रहे हैं, ठीक? फिर आता है ऐसा व्यक्ति, जब पैसा आ जाता है, पावर आ जाती है, तो गलत बातें बोलना शुरू कर देना, घमंड दिखाने लग जाना। ऐसा व्यक्ति फोकस नहीं होता, यार इतना पैसा आ गया, अब क्या करूं, कहाँ डालूं, तो गलत जगह पे चला जाता है और धीरे धीरे वो भगवान से डिस्कनेक्ट होकर के कहीं और लग जाता है। ये एक फेज है। एक यहीं पे उल्टा होता है, जो बैलेंस्ड होंगे वो क्या करेंगे, पैसा कमाएंगे तो पैसा संभालना भी जानेंगे, रिश्तों को भी संभाल पाएंगे, भगवान के सामने भी वो अपना जो भी डोनेशन करना है, ये करना है, वो सब करेंगे। अब ये 2 तरह के लोग हैं, एक के साथ अच्छा हो रहा है, एक के साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बुरा वाला है उसने अपनी एनर्जी को क्लीन नहीं किया, अपने कार्मिक को क्लियर नहीं किया, उसने अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं रखा। पैसा तो अगर, लेकिन फिर भी अगर उसकी ऑरा में पैसा होगा तो पैसा तो आएगा उसके पास, पर शायद गलत तरीके से। तो अब मैं आपके क्वेश्चन को एक बार आपसे ही पूछती हूँ, आपका क्वेश्चन में अगर इसको थोड़ा सुधार के पूछूं कि मैम एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम मनी कैसे फ्लो करें, है ना? अगर मैं इसको बताऊं तो पॉजिटिव मनी के साथ जब हम फ्लो कराना चाहते हैं तो हमें एक हैप्पी गिवर और हैप्पी जेनरस रिसीवर होना पड़ेगा। आप पैसा चाहते हैं, लेकिन जब आपको कहीं देना होगा, है इतना पैसा लग रहा है, अरे भाई नहीं नहीं नहीं, आपको देते वक्त पैसा देने में आपको खराब लग रहा है, लेकिन लेते वक्त लग रहा है मेरे को 50,000 देके जाए। ऐसा नहीं होता। मनी एक एनर्जी है, जैसे लव एनर्जी है, हेल्थ की एक एनर्जी होती है, हर चीज की वाइब्रेशन होती है, ठीक है? अभी ये ग्लास आपके पास रखा है, इस ग्लास में अगर हम अभी इसको स्पून से करेंगे तो एक वाइब्रेशन क्रिएट करके साउंड निकलेगा। ऐसे ही हर शब्द में एक ध्वनि है ना, वैसे ही अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, कैंसर, अब आप बोलते जा रहे हो बोलते, तो आपने वो अपने सराउंडिंग्स में कैसी वाइब्रेशन क्रिएट कर ली, है ही नहीं। नेगेटिव, हाँ नेगेटिव। अब होता यह है कि यूनिवर्स बहुत खेल खेलते हैं, जब आपके घर में जो अंदर तिजोरी में भी कहीं रखा है ना, पता चलता 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 2 महीने, 10 दिन पहले या कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो वाला पैसा भी निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे बड़ी हिदायत है सबके लिए, कभी मत बोलिए मेरे पास पैसे नहीं है। दूसरी चीज, पैसे की इज्जत करिए। कैसे इज्जत करिए? पैसा देते वक्त, जब भी पैसा दे रहे हो, बहुत सारा आशीर्वाद के साथ पैसा दे, और जब आपको कोई पैसा आपको दे रहा हो तो वहां पर आपको बहुत सारा आभार के साथ वो पैसे लेने हैं, यानी कि गिविंग विद ब्लेसिंग, रिसीविंग विद ग्रैटिट्यूड। आपने ये छोटे छोटे भी चेंजेस शुरू किए तो आपकी बॉडी एनर्जी में मनी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सेकेंडली, मनी एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए क्लेंजिंग प्रोसेस कीजिए, हीलिंग करनी है तो रेकी के साथ अगर हम बात कर रहे हैं तो रेकी की एनर्जी के साथ हमें अपने सारे चक्रास को क्लीन करना पड़ेगा। कई लोगों के पास पैसा नहीं आता क्योंकि उनका दिल बहुत छोटा होता है, और कई बार पैसा बहुत आता है दिल बहुत बड़ा, तो बहुत थोड़ा है, लेकिन फिर भी उनके पास मन बहुत बड़ा है, तो उनके पास कहीं ना कहीं से काम हो जाएगा। आप एक बात बताइए, गांव में या गरीब लोग जो बाहर रहते हैं, चाय बेचने वाले, कुछ भी अच्छे खासे MBA किए हुए लड़के लोग भी या लड़कियां हो लड़के, रेयरली आप देख ही लेंगे कि वो ऑटो चला के भी उतना नहीं कमा पाते जितना वो चाय वाला कमा लेता है। डॉली चाय वाले को देखो ना, हाँ बिल्कुल, दुबई में कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी मनी एनर्जी में, बॉडी में उसकी मनी एनर्जी है, नंबर 1। तरीके की बात नहीं हो रही है, एनर्जी थी उसको, पैसा मुझे चाहिए, वो उसके थॉट में चल रहा था, उसका वो वाइब्रेशन था तो अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन क्या ये पैसा सही था? पैसा सही गलत नहीं है, लेकिन उसकी एनर्जी थी, पर उसने किया क्या? चाय बेच की तो कमाए ना। अभी यहीं पे एक व्यक्ति IAS PCS कर रखा है लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो डिग्री तो उसको मिल गई किसी ना किसी अपनी मेहनत की वजह से, कुछ पास्ट कर्मा की वजह से, बट मनी नहीं वो अर्न कर पाया। तो मनी अर्न करने के लिए भी आपको मनी एनर्जी के साथ काम करना पड़ेगा, आपको अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी या करवानी पड़ेगी, ठीक है? उस पे भी कोई बोले कि आज मैंने हीलिंग की और कल मुझे रिजल्ट मिले, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें जो सबसे डीप और खास और एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जब हम एक पर्सन को हील करते हैं, या जब कोई भी एक घर की स्त्री या पुरुष कोई भी हीलिंग सीखता है तो वो अपनी 3 पुश्तों के लिए करता है, क्योंकि हमारा गर्भ हमारे पूर्व जन्म के, यानी हमारे दादी नानी जो भी हैं, और हमारी आने वाली संतान है, जो हमारी संतान अभी भी हैं, इन 3 जनरेशन की एनर्जी होल्ड करते हैं।
पैटर्न ब्रेकिंग का काम, अगर मुझे एज अ हीलर ईश्वर ने चुना है तो मैं पैटर्न ब्रेक करने के लिए बनी हूँ। तो जो मेरी माँ ने झेला, जो मेरी माँ को देखना पड़ा, जो मैंने देखा, निश्चित तौर पे मैं वो अपनी बच्ची को नहीं देना चाहती ना आगे। मुझे उसको यहीं तोड़ना है, तो कैसे? उसके ऊपर काम करके। तो यहाँ पे जितनी भी मदर्स हैं स्पेशली, और खास तौर पे आपके घर में बेटियां हैं, या आपकी बहुओं की बेटियां हैं, या आपकी बहनें हैं, उनकी बेटियां, जो भी है, इस बात का इसलिए ध्यान रखें विशेष तौर पे, क्योंकि अगर कोई भी स्त्री अगर ये पावर को जानती है, सीखती है, तो वो अपने पति की, अपने बच्चे की, अपने परिवार की बहुत अच्छे से हीलिंग कर सकती है। यानी उसका पूरा घर की एनर्जी शिफ्ट हो सकती है, इनफैक्ट होती ही है। बट कंडीशन अगेन, मैं अलग हूँ, आप दोनों अलग हैं। हो सकता है मुझे कम दिन लगे हो सकता है आपको ज्यादा लग जाए, हो सकता है आपको और कम लगे। तो यहाँ पे तुलना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग एक जैसे दिखते नहीं है, हम एक जैसे सोचते नहीं है, हाँ, तो हमारे साथ एक जैसी चीजें कैसे हो कैसे हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती है। नहीं हो सकता। तो अगर अपना कर्मा ठीक करना है, क्योंकि जो पुराना हो गया उसको अपन बदल तो सकते नहीं है, ठीक है? तो इसलिए आप अपनी एनर्जी पे काम करना है, तो आप रेकी के साथ कनेक्ट होंगे। तो रेकी एक माँ है, और माँ को पता है कि मुझे मेरे बच्चे को क्या देना है, बस दैट्स इट। सो मैम, जाते जाते मैं आपके कोई क्लाइंट का एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा कि कैसा उनका एक्सपीरियंस था, कैसी उनकी पहले की स्थिति थी और कैसी उनकी बाद की स्थिति थी। ओके, तो आनंद, मैं आपको बताऊंगी और सभी को बताना चाहूंगी कि वैसे तो बहुत सारे ही रिजल्ट्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ खास जो बहुत ही मेरे दिल के भी करीब है, और जो मुझे, जिसने और प्रेरित किया इस काम को करने के लिए, तो उसमें एक बहुत बड़ा रिजल्ट था कि कंसीविंग ना होना, और विषम से विषम परिस्थिति में होना, आईवीएफ भी फेल हो जाना, बट कंसीविंग रेकी की मदद से हुई। दूसरा, ऐसा नहीं कि उन्होंने मेडिकेशन नहीं किया, मेडिकेशंस किया, दवाइयां ली हैं। और मैं सबको भी यहाँ बोलना चाहूंगी कि ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप रेकी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और आपकी कोई दवाइयां चल रही हैं तो आप उसको बिल्कुल छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लीजिए, लेकिन अगर आपकी कोई डोज दिन में 2 बार खानी होती है, रेकी की मदद से धीरे धीरे वो 2 से 1 पे और 1 से आधे, और उसके बाद हो सकता है वो बंद हो जाए। क्योंकि रेकी का एक जो मेन कंसर्न है वो ये है कि आपको आपके कार्मिक से क्लियर करना। बहुत लोगों को लगता है मुझे तो आज ये पेन है, अभी तो कुछ है ही नहीं, ठीक ही हो जाएगा, लेकिन वही चीज 20 साल बाद जाके पता चलता है कैंसर बन गई। हाँ, रेकी क्या कर रही है? रेकी शक्ति के साथ आप काम कर रहे हो ना, हाँ, आपने आज से शुरू किया ना, आने वाले 20 साल में जो आपके साथ नेगेटिविटी होने वाली थी वो यहीं से क्लियर होना चालू हो गई। वो स्थिति आएगी ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो एक्सपीरियंस आपने पूछा है आनंद जी, एक अगर मैं बोलूँ तो बीपी या शुगर का भी पेशेंट अगर है, और वो रेकी को जैसे जैसे प्रोटोकॉल से मैं सिखाती हूँ, या मैं बोलूंगी मुझसे सिखवाया जाता है, मैं सिर्फ एक चैनल मात्र हूँ रेकी शक्ति की, ठीक है? मैं रेकी शक्ति मेरे थ्रू फ्लो हो रही है, थ्रू काम करती हैं। तो मैं जब लोगों को सिखा रही हूँ और वो उसको प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें से एक मेरे एक स्टूडेंट भी है, सीमा जैन नाम है उनका, एंगर इशू कम हुआ। एक हमारी शैलजा है बेंगलोर से, उनको भी एंगर इशू बहुत था, डिप्रेसिव और एंगर इशू दोनों होता था। उन्होंने 15 से 20 दिन में अपने वो एंगर इशू को रिलीज कर लिया। अब शी इज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। एंगर की वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम आते हैं, हार्ट अटैक हो जाना, बीपी फ्लक्चुएट हो जाना, पैनिक अटैक भी हो जाना, है ना, घबराहट में। और आपको भी पता है जब बीपी हाई होता है तो हार्ट अटैक, डेथ होने के भी चांसेस हो जाते हैं, राइट? तो ऐसा नहीं, आप अगर आपने एक टूल पकड़ा और अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपका मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर सब कुछ होगा। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि रेकी शक्ति एक माँ है और माँ को पता होता है मुझे किस बच्चे को कितना क्या देना है। तो इसलिए मैं डिस्क्लेमर में ये चीज जरूर बोलना चाहती हूँ आप सबके सामने, रेकी शक्ति सीख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना जो आपको डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है वो आपको छोड़ना है, ऐसा नहीं है। आप उसे भी फॉलो करते जाइए। इसको करेंगे तो वो जो आने वाली नेगेटिविटी है जो सामने अभी नहीं दिख रही है वो रिलीज होगी, और जो पिछला है वो भी रिलीज होगा। दूसरा, यदि आप बिल्कुल स्वस्थ है, क्वेश्चन आता है यार मेरे तो ठीक हूँ, मुझे क्यों करना है, तो और अच्छे से सुनिए। अगर आप स्वस्थ हैं इसका मतलब आप इसको और अच्छे से करके आने वाली जनरेशन्स को पास ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्मिक और जेनरेशनल एनर्जी पे काम करता है। जैसे हम पितृ कहते हैं, पितृ दोष, आप भी किसी के पितृ बनेंगे, मैं भी किसी की पितृ बनूंगी, और हमारे भी हैं। तो जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो हमारे पितरों के ऊपर भी जाता है और हमारे आने वाली जनरेशन में भी जाता है। तो सिर्फ मुझे पैसा मिल जाए, मुझे इसलिए आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
आप बहुत पैसा कमाइए, आप इसको सीख के पैसा कमाइए। और जो मैं ट्रेनिंग देती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, उनको साथ काम करवाती हूँ, तो वहां पर मैं उनको प्रोसेस भी बताती हूँ कि आप इसकी प्रोसेस से मनी एनर्जी के साथ भी कैसे कनेक्ट होंगे और कैसे आप अर्न कर सकते हो। क्योंकि पैसा आज के कलयुग में पैसा जरूरी बहुत है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मुझे आपसे कुछ काम लेना है तो मैं आपको अपने घर का काम नहीं बोल सकती। हाँ और मनी एनर्जी इस वक्त सबसे इजीएस्ट टूल है अपना समय बचाने के लिए। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। और सबको बस यही बोलूंगी, खूब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। रेकी माँ आप सबकी जिंदगी में खूब भला करे और ये उन सभी व्यक्तियों तक ये पॉडकास्ट पहुंचे जिसको सच में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप लोग जब ये सुने तो जरूर से अपने बारे में या आपकी जो भी चैलेंजेस है वो भी लिखिए और डिस्क्रिप्शन में मैं प्लीज आप मेरा नंबर बिल्कुल दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल चाहे तो मेरी टीम के साथ ये कनेक्ट होंगे बिल्कुल। और इनको भी जानकारी और मिल जाएगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच आनंद जी।